फिल्म के शुरुआत में एक बड़ी सी उल्कापिंड यानी कि एक मीटियोर धरती की ओर गिर रही है। उसी वक्त नीचे धरती में एक सुनसान झोपड़ी के अंदर वेन ग्रे नाम का एक लड़का अपने फायर फाइटर एग्जाम की ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। उसी वक्त वो मीटियोर झोपड़ी के पास आकर गिरता है। एक बड़े से धमाके के साथ वह मीटियोर धरती में छेद कर काफी अंदर तक जा घुसता है। अब हम देखते हैं कि उसी शहर की कॉलेज में हैरी और केन नाम के दो प्रोफेसर को उस मीटियोर के बारे में पता चलता है। वो दोनों उस मीटियोर की जांच करने के लिए जाते हैं। मीटियोर की जांच करते वक्त उसमें से कुछ लिक्विड जैसा बाहर आता है, जिसका सैंपल वह अपने साथ ले जाते हैं। रिसर्च करने वक्त ये पता चलता है कि उस लिक्विड में एलियन सेल्स हैं। तभी अचानक से यह सेल्स आपस में टूटकर अलग होने लगते हैं और 1 से 2, 2 से 3 और 3 से अनगिनत हो जाते हैं। केन भागकर यह बात हैरी को बताता है। जब हैरी उन सेल्स को देखता है तब तक वह सेल्स विकसित होकर कुछ अलग ही रूप ले चुके थे। ये देखकर केन काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि जो विकास अरबों साल में होना चाहिए था वह बस कुछ मिनटों में ही हो गया। थके रहने के कारण वेन एग्जाम में फेल हो जाता है। वेन एक होटल में काम करता है जहां उसे कुछ अजीब से कीड़े दिखते हैं। उनके पीछे वह एक कमरे में जाता है। वह एक काफी भयानक मछली को देख डर के भाग जाता है। हैरी और केन अपने कुछ स्टूडेंट के साथ उस मीटियोर के पास वापस आते हैं। अब वह देखते हैं कि मीटियोर के आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होने लगा है। वहां चारों तरफ कुछ धुआं सा फैला हुआ है और उनमें से पेड़ उगने लगे हैं। उन्हें धुएं के अंदर कीड़ों का झुंड मिलता है। कीड़े को धुएं से बाहर निकालने पर कीड़ा मर जाता है, इसलिए वह एक कीड़े को धुएं के साथ एक जार में बंद कर अपने साथ ले आते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि सेल्स की तरह ये कीड़े भी आपस में टूटकर अपनी आबादी बढ़ाते हैं। इस डिस्कवरी का खुलासा करने से पहले वह दोनों कुछ और सैंपल लेने के लिए वापस मीटियोर की ओर निकलते हैं, पर उन्हें रास्ते में ही रोक लिया जाता है, क्योंकि अब उस मीटियोर पर आर्मी वालों का कब्जा है और उन्होंने इस जगह को सील कर दिया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केन इस जनरल के साथ आर्मी रिसर्च में ही काम किया करता था और उसे आर्मी से निकाल दिया गया। केन के कंप्यूटर को हैक करके ही आर्मी को इस मीटियोर और उन कीड़ों के बारे में पता चला। इस रिसर्च में उनके साथ एलिसन नाम की एक साइंटिस्ट है जो उन्हें इस डिस्कवरी को छुपाने की वजह से बहुत डांटती है। अब यहाँ पर इनके बीच बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि जनरल केन और हैरी को इस डिस्कवरी के लिए किसी भी तरह का क्रेडिट देने से इनकार कर देते हैं और उन्हें वहां से भगा देते हैं। बाद में दोनों अपने अधिकार के लिए कोर्ट में जाते हैं, जहां जनरल ये साबित कर देता है कि केन एक बहुत ही बुरा साइंटिस्ट है, क्योंकि जब केन आर्मी के लिए काम किया करता था तब उसने एक ऐसा वैक्सीन बनाया जिसके साइड इफेक्ट से कई जवान बीमार पड़ गए, जिसकी वजह से उसे आर्मी से निकाल दिया गया। कोर्ट में केस हार जाने के बाद केन और हैरी जब वापस अपने लैब पहुंचते हैं तब पता चलता है कि जनरल ने उनके सारे सैंपल और रिसर्च चुरा ली है। इस बात से गुस्सा होकर दोनों भेष बदलकर आर्मी कैंप में घुस जाते हैं। फिर चुपके से लिफ्ट में घुसकर मीटियोर की ओर जाते हैं। लिफ्ट में अपनी हरकतों के कारण दोनों पहचान लिए जाते हैं। इधर लिफ्ट से निकलकर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब मीटियोर के आसपास एक घनी एलियन जंगल बन चुकी है और वह छोटे छोटे कीड़े विकसित होकर अब बड़े और भयानक हो गए हैं। वो दोनों सैंपल चुरा ही रहे होते हैं कि तभी वहां एलिसन पहुंच जाती है। इन लोगों में बहस होती रहती है। तभी एक एलियन मच्छर चुपके से हैरी का सूट काटकर उसके बॉडी में घुस जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि मच्छर को निकालने के लिए हैरी का पैर काटना पड़ेगा, पर हैरी उन्हें रोक लेता है। अंत में डॉक्टर हार मानकर एक बड़ा क्लिप हैरी के पिछवाड़े में डालकर उस मच्छर को बाहर निकालता है। बाहर निकलते ही वह मच्छर मर जाता है। एलिसन केन के लिए इमोशनल होकर उन्हें अरेस्ट नहीं कराती और उन्हें जाने देती है। वेन जिस होटल में काम करता है उस होटल में पार्टी चल रही है और उस होटल का मालिक अपने फ्रेंड से मिलने एक मैदान में जाता है और तभी पानी से एक एलियन मगरमच्छ निकलकर उसे पानी में खींचकर मार डालता है। हैरी केन के साथ लंगड़ाते हुए अपने कॉलेज पहुंचता है, जहां वेन उनका इंतजार कर रहा था। वेन उन्हें वह एलियन मगरमच्छ दिखलाता है जिसने उसके मालिक को मार दिया और बाद में खुद भी तड़प तड़प के मर गया। फिर हम देखते हैं कि एक घर में कुछ औरतों की पार्टी चल रही है और वहां पर भी एक औरत को कुछ कीड़े दिखाई पड़ते हैं। वह औरत जब दरवाजा खोलती है तो उसके पीछे से एक कुत्ते जैसा दिखने वाला एलियन बाहर आता है। उसे बिल्कुल मासूम सा देख एक औरत उसकी तरफ अपने हाथ आगे बढ़ाती है और तभी वह एलियन उस औरत के हाथ को काट लेता है। दूसरी औरत उसे गोली मारने वाली रहती है कि तभी वह एलियन भी दूसरे एलियंस की तरह अपने आप ही मर जाता है। केन एलिसन से मिलता है और उसे एलियन मगरमच्छ के बारे में बताता है और यह भी कि ये कीड़े काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, जिन्हें जल्द से जल्द मार देना ही सही होगा। एलिसन उसे बोलती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल में है। जब केन को उस औरत के बारे में पता चलता है जिसे एक एलियन ने हाथ में काट लिया, तब वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का नाटक कर उस औरत के घर पहुंच जाते हैं। घर का इन्वेस्टिगेशन करते हुए वह उस घर के पीछे जाते हैं और वहां पर उन्हें बहुत सारे ड्रैगन जैसे दिखने वाले एलियंस नजर आते हैं। वह सभी ड्रैगन्स मर चुके थे। इन एलियंस को देखकर हैरी को रियलाइज होता है कि ये पूरा इलाका केव से घिरा हुआ है और यह सभी केव्स मीटियोर वाले केव से कनेक्टेड है।
इसीलिए वह सभी कीड़े विकसित होकर इन केव्स के जरिए बाहर आते हैं, पर एलियंस हमारे वातावरण में सांस नहीं ले पाते, इसीलिए मर जाते हैं। तभी एक ड्रैगन जो अभी भी जिंदा था खड़ा होता है और अपने मुंह से एक बड़ा सा अंडा उगलकर मर जाता है। अंडे में से एक छोटा एलियन ड्रैगन निकलता है, जिसे इस वातावरण में सांस लेने से कोई दिक्कत नहीं होती। ये ड्रैगन वहां से उड़कर शहर के एक मॉल में हमला कर देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ड्रैगन का पीछा करके ये तीनों मॉल पहुंचते हैं। अपनी सूझबूझ और बहादुरी से ये तीनों उस एलियन ड्रैगन को मारने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये न्यूज मीडिया के जरिए पूरे शहर में फैलने लगती है। तब वहां पर उस स्टेट के गवर्नर आर्मी वालों से पूछताछ करते हैं। एलिसन उन्हें बताती है एलियंस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और कुछ दिनों में पूरे शहर में फैल जाएंगे। उसके बाद कुछ महीनों तक पूरी दुनिया में हैरी, केन और वेन तीनों वहां आ जाते हैं। जनरल इन तीनों पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि इन लोगों के सिक्योरिटी तोड़ने के कारण ही सारी एलियंस पूरे शहर में फैल गए हैं। गवर्नर उन्हें शांत कराकर जनरल से इसका सल्यूशन मांगता है। तब जनरल उन्हें कहता है कि वह केव्स में ब्लास्ट के जरिए सभी एलियंस को जलाकर एक साथ मार डालेंगे। इस मीटिंग के बीच में ही अचानक एक बंदर जैसा दिखने वाला एलियन गवर्नर पर हमला कर देता है। वेन गोली मारकर उनकी जान बचा लेता है। इससे डरकर गवर्नर जनरल के प्लान को मंजूरी दे देता है और उन्हें जल्द से जल्द जला देने को कहता है। जनरल केन को अपने साथियों के साथ निकल जाने को कहता है और एलिसन भी जनरल से झगड़कर उन तीनों के साथ निकलती है और साथ में वह पहले सैंपल्स भी अपने साथ ही रख लेती है, जिसे जनरल ने केन की लैब से चुरा लिया था। लैब में केन सोचता है कि सभी सेल्स कीड़े बनकर विकसित हो गए, पर अभी तक इस लिक्विड में किसी तरह का परिवर्तन या विकास क्यों नहीं हुआ। कि तभी हैरी से एक जलती हुई माचिस की तिल्ली उस लिक्विड में गिर जाती है। लिक्विड अचानक से बड़ा होने लगता है और अपना भयानक रूप दिखलाता है। तब केन को एलियंस के एवोल्यूशन का राज समझ में आता है। केन कहता है स्पेस में ठंड से मीटियोर का एलियन डीएनए डीएक्टिवेट था, पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते ही जो गर्मी पैदा हुई उस आग से इनका डीएनए एक्टिवेट हो गया और वहीं से उनका विकास शुरू हो गया। इस लिक्विड को फ्रीज में रखने के कारण इसमें किसी तरह के भी चेंजेस नहीं आए, क्योंकि इन्हें बढ़ने के लिए गर्मी की जरूरत है। अब ये समझ जाते हैं कि जनरल के प्लान से और भी बड़ी तबाही मचेगी। एलिसन जनरल को वार्न करने के लिए कॉल करती है, पर जनरल कॉल नहीं लेता। लैब में बैठे बैठे केन को एलिसन की टी शर्ट में बने पीरियोडिक टेबल से एक आइडिया आता है कि जैसे कार्बन इंसानों के लिए घातक होता है, वैसे सेलेनियम भी एलियंस के लिए जानलेवा हो सकता है। एलियंस को मारने के लिए उनको बहुत सारे सेलेनियम की जरूरत होती है। तब वहां पर केन के खड़े दो स्टूडेंट उन्हें बताते हैं कि उनको जितनी सेलेनियम की जरूरत है वह उसका इंतजाम कर सकते हैं, क्योंकि जो शैम्पू वह रोजाना में यूज करते हैं उसमें बहुत सारा सेलेनियम होता है। वे अपने कॉलेज के सभी स्टूडेंट की मदद से वेन के लाए हुए एक फायर ट्रक में बहुत सारा शैम्पू भरकर उस केव की ओर बढ़ जाते हैं। शैम्पू का छिड़काव करने के लिए वह केव के अंदर जाते हैं कि तभी जनरल बम ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद भीषण गर्मी से सभी एलियंस आपस में जुड़कर एक बहुत ही भयानक और बड़ा एलियन का रूप ले लेते हैं। यह विशाल एलियन भी उन छोटे कीड़ों की तरह अलग होकर अपनी तादाद बढ़ाने को तैयार था। इनकी पूरी तरह अलग हो जाने से पहले ही इनको मारना बहुत जरूरी हो गया, इसलिए वह फायर ट्रक लेकर उस विशाल एलियन के नीचे चले जाते हैं। एक छेद के नीचे ट्रक को लगाकर केन और हैरी सीढ़ी से ऊपर जाकर उस विशाल एलियन के अंदर बहुत सारा शैम्पू डाल देते हैं। इससे एलियन के अंदर कुछ हलचल होने लगती है। खतरा देख एलिसन जल्दी से उस फायर ट्रक को उस विशाल एलियन के नीचे से निकालती है और उनके निकलते ही वह विशाल एलियन एक बहुत बड़े धमाके के साथ फट जाता है। ये सब खत्म हो जाने के बाद गवर्नर मीडिया के सामने इन लोगों की तारीफ करता है। वेन को उसकी फायर फाइटर की नौकरी भी मिल जाती है। जनरल का डिमोशन करके केन और उसके साथियों को इस शहर का हीरो बना दिया जाता है और यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दी एंड। ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।